आपका हमारे YouTube चैनल कश्यप क्लास पर स्वागत है। आज हम आपको एमएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा मानव की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। परिभाषा किसकी है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। फ्रोबेल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका आपका ऑप्शन सी है, बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास। फ्रोबेल की शिक्षण विधि की क्या विशेषता थी? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही होगा, गीतों द्वारा शिक्षण। फ्रोबेल के अनुसार कौन सा खेल उपयोगी है? इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपहारों का प्रयोग। फ्रोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। फ्रोबेल की मृत्यु कब हुई? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 1852 में। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में किन क्रियाओं को स्थान दिया? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गीत, गति, रचना, उपयोग सभी। फ्रोबेल ने बालक की आत्म क्रिया को विकसित करने हेतु किन उपहारों की व्यवस्था की? कितने उपहारों की व्यवस्था की? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मॉन्टेसी ने कौन सी शिक्षण प्रणाली विकसित की? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्सरी। ए भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिए। जो थोड़ा जो बुक में आंसर दिए उससे मैच करा के आपको बताए। मॉन्टेसरी के अनुसार बालक के विकास के लिए आवश्यक है वातावरण का निर्माण, शिशु गृह। तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का सोपान है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, क्रियाएं और लिखना, आकार ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इटली। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति किन शिक्षाओं पर निर्भर है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डीवी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1859। जॉन डीवी किसका समर्थक था? तो इसका आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रयोजनवाद। पहले सेट में ये रिपीट हो चुका। कौन सी बात डीवी के अनुसार सत्य है? परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं, अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं है, जो प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे वही सत्य है, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? तो इसका आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, डी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी? तो इसका आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, डी। 19 पर आ जाइए। डीवी की शिक्षा योजना में कौन से काल आते हैं? खेल का काल, स्वयं स्फूर्त अवधान का काल, वैचारिक अवधान का काल, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपीटेट, सीटेट वगैरह में भी आया है। तो इसका आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक। डीवी की शिक्षा जगत डीवी को शिक्षा जगत की क्या देन है? तो इसका आपका ऑप्शन क्रिया केंद्रित शिक्षा विद्वान, व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री कौन था? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन डीवी। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1872। रसेल द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो इसका ऑन एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रसेल का दर्शन किस वर्ग में आता है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तार्किक अनुवाद। रसेल के अनुसार चरित्र निर्माण में कौन से गुण चाहिए? जीवन शक्ति एवं साहस, संवेदनशीलता, बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रसेल के अनुसार ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सी बात आवश्यक है? गहनता, दीर्घता, स्वैच्छिकता। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर रसेल छात्र छात्राओं को कौन सा विषय सिखाना चाहते हैं? भूगोल, इतिहास, नृत्य एवं गायन। इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। रसेल के अनुसार कौन से विषय विशिष्ट ज्ञान हैं? प्राचीन भाषाएं, गणित एवं विज्ञान, आधुनिक मानव शास्त्र और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 30 रसेल के अनुसार दीवा एवं आवासीय विद्यालयों से क्या लाभ है? स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन, आने जाने में समय की बर्बादी न होना, शैक्षिक प्रयोग सफलतापूर्वक, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रोफेसर आर.एस. पीटर्स ने अपना करियर किस रूप में शुरू किया था? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्कूली शिक्षक। प्रोफेसर पीटर्स की दृष्टि से शिक्षित व्यक्ति कौन कहा जाएगा? जो सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जानता हो। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोफेसर पीटर्स ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? अनुशासन एवं स्वतंत्रता दोनों पर। 34 प्रोफेसर पीटर्स विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण बनाने के पक्ष में थे? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकतंत्री। कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुद्ध बुद्धि की समीक्षा। कांट की दृष्टि से नैतिक मूल्य कैसे होते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शाश्वत। 37 कांट की दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंद्रिय एवं बुद्धि दोनों। कांट मनुष्य को किस रूप में देखना चाहते थे? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सत्संकल्पी। स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा माता पिता द्वारा संचालित होनी चाहिए। 40 पर आ जाइए। श्री अरविंद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शारीरिक विकास। 41 श्री अरविंद बालक के विकास में निम्न में से किसका कर्तव्य मानते थे? तो इसका आपका ऑप्शन माता पिता शिक्षक तीनों का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री अरविंद निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत को मानते थे? प्रेम तथा सहानुभूति, बालक की स्वतंत्रता, बालक का सहयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्री अरविंद नैतिकता के विकास में किस सिद्धांत को मानते थे? मानव प्रकृति, मनुष्य की आदत, मनुष्य की भावना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पौंडीचेरी। श्री अरविंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन सत्य की प्राप्ति, चित्त की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 46 पर आ जाइए। सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। यह किसका कथन है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्री अरविंद। श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास के लिए क्या आवश्यक है? स्नायुओं का शुद्ध होना, चित्त का शुद्ध होना, मानस का शुद्ध होना, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? वेदांत, उपनिषद, उपयुक्त दोनों। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में निम्न में से किसकी झलक दिखाई देती है? तो इसका आपका ऑप्शन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, उपयुक्त सभी, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सन 1863। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।